नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस कांस्टेबल के जीएस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं उन्होंने कहा था कि सर आप इस टाइम पुलिस कांस्टेबल का पढ़ाइए, तो मैं आज से जो है पुलिस कांस्टेबल का जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो हमारे पुराने मित्र हैं वो जो है व्हाट्सएप पे ज़रूर ये पुलिस कांस्टेबल का हम आप ही के लिए चालू कर रहे हैं, नहीं तो हम इससे पहले पीसीएस का ही पढ़ा रहे थे। तो आप लोगों के लिए चालू किया है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मुझे जो है आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा योगदान दीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस पे जीएस के। ठीक है, पहला जो है कि केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय कहिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया जाएगा, आपका एक भी मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि उसमें से आपका छूट जाए कुछ। ठीक है, मैं आपको ऐसे बात बताऊंगा कि आपको जो है सारी चीज़ें आ जाए। वो देखो वहाँ पे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान या राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला। और शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से नंबर डाल के लिखी रहिएगा। दूसरा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए इसी पे। केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय दोनों वो लिख सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो पूछेगा। तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बताते रहिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और चेन्नई जानते ही है कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में मज़ा आएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, अनु लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर जानते ही कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कलम बदल देते हैं क्योंकि सही चल नहीं रही है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला में। ठीक है, दूसरे नंबर पे चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, तीसरा है जो शुष्क क्षेत्र जो है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां लिख लेते हैं। वन एवं पेट्रोलियम। ठीक है, केंद्रीय वन भी पूछ सकता है और पेट्रोलियम भी पूछ सकता है। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय लिखना चाहो या राष्ट्रीय लिख लेते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तंबाकू के बारे में पूछ लेते हो, तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजमुंदरी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं, ये पूछता भी है कई बार। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए, ये किसी न किसी एसएससी जीडी में कोई आया है, कोई पुलिस में आया है, कोई लेखपाल में आया है,
किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जानना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चावल देख लेते हैं। चावल अनुसंधान राष्ट्रीय या फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये चावल है, कट कट करता है तो ये कटक में स्थित है। ठीक है, ठीक है। चावल अगर पूछे जैसे आलू हो गया, ठीक है, तो आलू जो है शिमला मिर्च के साथ भी खा सकते हैं, तो ये शिमला हो गया। चमड़ा हो गया, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई हो गया। ठीक है, शुष्क वाला तो याद कर लीजिएगा, औषधि है। ठीक है, औषधि अपनी लखनऊ में है। ठीक है, वन एवं पेट्रोलियम है तो ये देहरादून में है। तंबाकू के अगर पूछे तो राजमुंदरी में है, और चावल का पूछे तो कटक में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हो गया। आगे चलते हैं। गन्ना, गन्ना या फिर आम अगर ये पूछे तो ये दोनों यहाँ पे राष्ट्रीय या केंद्रीय पूछेगा। ठीक है, वो पूछेगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, या फिर पूछेगा केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है कोई बताएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो ये भी हमारा कहाँ है, ये भी मैंने बताया था। ये जो औषधि है वहीं पे गन्ना और आम में अनुसंधान इनका कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। गन्ना हो गया, चलिए कपड़ा देख लेते हैं। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये अहमदाबाद में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आ रहा है तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम आगे मिटा के चलते हैं, नहीं भी और आ जाएगा। केंद्रीय वनस्पति, वनस्पति ऊपर बताया तो नहीं है? नहीं बताया है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये भी अपना लखनऊ है। ठीक है, और विष भी लिख लीजिएगा। विष, विष या फिर जहर, लड़के कहते हैं ना जहर लग रही हो, तो जहर जो है केंद्रीय अनुसंधान जहर का कहाँ है? वो भी क्या है? अनुसंधान संस्थान, वो भी अपना कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, जहर या विष कहाँ की है? कहाँ इसका अनुसंधान संस्थान है केंद्रीय? तो ये भी लखनऊ में है। मेरे प्यारे दोस्तों इतना आ रहा है, आप लोग इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। लखनऊ तक हो गया है। चलिए यहाँ पे ऐसे एक आता और बता देते हैं इतनी दूर में ही। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा खाद्य एवं औषधि का, खाद्य एवं औषधि अनुसंधान ये मैसूर में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, खाली औषध का पूछेगा, खाली औषध का पूछेगा तो लखनऊ में है, लेकिन खाद्य एवं औषधि का पूछे, जैसे पूछे कि ये बताइए कि केंद्रीय खाद्य एवं औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। अगर वो पूछे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो एक कलम और कापी लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर ये नहीं लेके बैठेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं, आप 2 दिन में भूल जाएंगे। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। आलू का जो है शिमला है, चमड़ा का चेन्नई है, शुष्क क्षेत्र का जोधपुर है, औषध का लखनऊ है, वन या पेट्रोलियम का जो है देहरादून है, तंबाकू का राजमुंदरी है, चावल का कटक है, गन्ना या आम का लखनऊ है, कपड़ा का अहमदाबाद है, वनस्पति का लखनऊ है, और विष या फिर जहर पूछे तो लखनऊ है, और खाद्य एवं औषध का पूछे तो वो मैसूर में है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अभी मिटाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे कुछ एकदम जितना बताया जा रहा है वो आप एक कलम और कॉपी लेके लिखते भी रहिएगा, क्योंकि दोबारा तिबारा रिवीजन करते रहेंगे और एग्ज़ाम के टाइम जब आप जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रहेगा और आप तुरंत जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे पूछ ले भारत कला भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन
पूछेगा जैसे भारत कला भवन, पूछा भी है कई जगहों पे, भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बनारस में स्थित है। बनारस में किस जगह, हिंदू विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पे स्थित है। तो लिख लीजिएगा कहाँ पे, बनारस में। ठीक है, आगे लिख दे रहा हूँ बनारस, और ज़्यादा इसके बारे में लिखना है, थोड़ा और बता दे रहा हूँ कहाँ पे स्थित है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रशाला स्थित है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही आपसे पूछ ले यहीं पे, ये बताइए केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे पूछ ले केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये रुड़की में मेरे प्यारे दोस्तों स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है। अगर यहीं पे पूछ ले कि भारत भवन कहाँ स्थित है, ठीक है, भारत भवन कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ स्थित है पूछ ले अगर, तो क्या बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। और इसको बनाने वाले के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, इसको ये जो भवन बनवाया, वास्तुकार जो इसको बनाने वाला था वो कौन है, तो ये वास्तुकार भी लिख लीजिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया जो है इसके वास्तुकार हैं। पूछा जाता है भारत भवन निर्माण के वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया जो है इसके वास्तुकार हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आगे देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में, या संस्थान का मुख्यालय पूछ ले, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये ऐसे ही पूछ सकता है। मुख्यालय कहाँ है, गोवा। गोवा में कहाँ पे, पणजी। कहाँ पे बाबू, पणजी मेरे प्यारे दोस्तों, पणजी में। गोवा के कहाँ पे, पणजी में। याद रखते रहिए और लिखते भी रहिए साथ में। और पूछ ले अगर राष्ट्रीय या फिर केंद्रीय, वो दोनों कह सकता है, राष्ट्रीय भी कह सकता है और केंद्रीय भी कह सकता है। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में। वो पूछेगा राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप देखते रहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए लिखाते भी जा रहा हूँ, साथ में साथ मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में लिखा रहा हूँ। ऐसे हम लोग 10-20 हज़ार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या ज़्यादा भी हो सकता है, 30 हज़ार भी हो सकता है, या 40 हज़ार भी हो सकता है। ऐसे हम 30-40 हज़ार एक हफ्ते में, एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते या 10 बहुत कुल के 10 दिन में हम लोग 30-40 हज़ार क्वेश्चनों पे जो है क्वेश्चन जो है देखेंगे। और उस 40 हज़ार क्वेश्चनों में से हमें ये तो रहेगा कि 80 से 90 क्वेश्चन जो है % क्वेश्चन जो है इसी में से आएंगे। ठीक है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है और लिखते भी रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नमक और समुद्र, या पूछ ले राष्ट्रीय नमक और समुद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये नमक बहुत ज़्यादा भाव नहीं रहता, तो ये भावनगर होता है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, भावनगर है। और भावनगर हमारा कहाँ पड़ता है बाबू, गुजरात में मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात में। याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नमक और समुद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भावनगर में स्थित है। और भावनगर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। ये पूछ ले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है।
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये केरल में स्थित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी है कई बार। ठीक है, और भी आ जाएगा, नीचे देख लेते हैं, हम भी आ जाएगा शायद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो बरेली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बरेली में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना लिख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन शायद और आ जाएगा। अब पूछ ले केंद्रीय, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पे, केंद्रीय चिकित्सा पशु चिकित्सा लिखिए। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बाबू हम लोगों के बरेली में स्थित है, याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा एक साथ में। जो है हमारा पक्षी और पशु चिकित्सालय कहाँ स्थित है? पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, और पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? बरेली में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर मिटाते हैं और आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ही मैं पूछ लेता हूं कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी किसे कहा जाता है? वो पूछ लेगा कि ये बताइए कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, या इत्र नगरी किस ज़िले को कहा जाता है? तो ये जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा कन्नौज है। कहाँ पे बाबू? कन्नौज में। ठीक है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी चलेंगे और खटाक से हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन के करीब, तो 60 या 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो भी हो जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कराते रहेंगे आज। फिर कल परसों नरसों रोज़ हम करवाएंगे, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन 20 दिन जो भी चलेगा, एकदम स्पेशल क्लास के तौर पे चलेगी। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं उनको एकदम तरीके से जो है देखा जाएगा। कहाँ तक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर से मिटाया जाए। ठीक है, अब मिटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जो हमें करने बाकी हैं। ठीक है, इत्र नगरी तक हुआ है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, इत्र नगरी कौन है? कन्नौज है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा एकदम से। ठीक है, अब पूछ ले भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे भारतीय या केंद्रीय या राष्ट्रीय, कुछ भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बाबू हमारे कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में है। अगर सब्जी पूछ लेगा, जैसे राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछ लेगा, कहाँ स्थित है? संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? संस्थान राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो बनारस में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। जैसे चारागाह पूछ ले, राष्ट्रीय या केंद्रीय, या राष्ट्रीय पूछ लेगा, केंद्रीय पूछ लेगा, या भारतीय पूछ लेगा, तो आप लोग जो है ये समझिएगा एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चारागार या चारा, ठीक है, चारागार, ठीक है, राष्ट्रीय चारागाह या फिर चारा, वो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, कह सकता है। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अगर पूछेगा तो वो झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? झांसी में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। भारतीय हथकरघा, ठीक है, या राष्ट्रीय हथकरघा, ठीक है, भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ठीक है,
और चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में कब ये स्थापित की गई? तो 16 जुलाई 1929 में स्थापना इसकी हुई। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर इंग्लिश में इसे ही कहते हैं इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन, केंद्रीय या राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये है, अब नारियल है, नारियल को क्या, नारियल का सर फोड़, नारियल का सर फोड़ का मतलब कासरगोड। ठीक है, कहाँ स्थित है नारियल अनुसंधान संस्थान? तो कासरगोड में। ये कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये केरल में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में। और कासरगोड कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? अगर क्वेश्चन पूछ ले, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई है? 1946 ईस्वी में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बताइए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? यूएसए में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यूनिसेफ का नाम बदल के क्या रखा गया है? नाम बदल कर इसी का रखा गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसी का नाम रखा गया है। वो पूछ सकता है कि यूनिसेफ का नया नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष उसका नया नाम है। इतना लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि और आ जाएगा नीचे का क्वेश्चन, तो वो भी बता देते हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। इसका भारतीय एम्बेसडर इसके कौन है? यूनिसेफ के जो है इस टाइम के एम्बेसडर कौन है? भारतीय हैं। तो एम्बेसडर के बारे में लिख लीजिएगा। एम्बेसडर इसके कौन है इस टाइम? आयुष्मान खुराना जी हैं। कौन है? आयुष्मान खुराना। इतना मेरे प्यारे दोस्तों लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस ठीक चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिटाया जाए, आगे चलते हैं। फिर से कहाँ तक हो गया? आयुष्मान खुराना तक हो गया है। अब मिटाया जाए, आगे चलते हैं। जितने जल्दी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन के करीब तो हो गया होगा अभी उससे ज़्यादा और चलेंगे। अगर हम लोगों ने 20,000 भी क्वेश्चन देख लिए, 10 से 20,000 भी ना, तो ये समझ लीजिए कि 90% तो कोई कहीं नहीं जाना है जीएस में। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पुलिस कांस्टेबल में, और उस टाइम जो है आपको पता नहीं होते, और जब पता नहीं रहेंगे तो आंसर गलत होना ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। हम कहाँ तक हुआ था? आयुष्मान खुराना तो हो गया था, एम्बेसडर जो थे। ठीक है, इसके आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर अगला लिखिएगा। यूएनओ के स्थापना, यूनाइटेड ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसी के नाम पे जो है, जो हमारा वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर, ये याद रखिएगा। और यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। WB क्या है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व बैंक या फिर इसी को कहते हो। ठीक है, विश्व बैंक इसी को कहते हो। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है 1945 में हुई है। और अगला क्वेश्चन इसी पे, IMF इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है,
राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये भी 1945 में हुई है। और क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेते हैं, WFP। WFP मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड फंड प्रोग्राम, ठीक है। WFO की स्थापना कब हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1961 में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1965 में, याद रखते रहिएगा। वो पूछेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई है, तो 1965, या सीधा सीधा वो पूछ लेगा UNDP की स्थापना, UNDP, अच्छा ये DD हो गया क्या, UNDP की स्थापना कब हुई है, ये ऐसे पूछ सकता है। या पूछेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कब हुई है वो मैंने बता दिया है, 1965, याद रखिएगा 1965। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इस पर तुरंत बिना सोचे टिक कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर अगला, WIPO, ठीक है। वीपो का इंग्लिश में होता है, इसका इंग्लिश तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिखना हो तो लिख लीजिएगा। और हिंदी में इसे कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट। क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है पूछेगा ऐसे, कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? द हेग में, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये इंटरनेशनल हाई कोर्ट जो है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक भाग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? एक भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो का नाम सुना ही होगा। नाटो में इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? तो ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो। और नाटो का अगर पूछे तो लिख दीजिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। और नाटो का जो मुख्यालय अगर पूछे तो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इतना ही आ रहा है कि और भी आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर और आ रहा है तो और भी बताया जाएगा, ठीक है। आ रहा है अभी, शायद अभी आ जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, जैसे ADB क्या है? ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखना चाहो तो लिख लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? मनीला में स्थित है। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? क्लैड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जनेवा में,
कहाँ पे? जनेवा में। इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग लिखते रहिएगा, आप लोग कॉपी में देख के इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, और नहीं तो आखिरी में जैसे इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। अगर पूछ ले UNEP विनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? नैरोबी में स्थित है। ये आपसे पूछ ले UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन लिख लो UNHCR। चलो इसको थोड़ा बाद में इसका फुल फॉर्म भी बताना ज़रूरी है, तो इतना जो है आप लोग इतना ये भी लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, जो नहीं लिख पाते हैं तो ठीक है मिटाया जाए। कहाँ तक हुआ था? यूनेस्को तक हो गया था, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब याद रखते रहिए। और 2 बार से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखिए। पहले तो एक बार पूरा लिख लीजिए और लिखने के बाद याद रखिएगा, फिर उसे हमें पढ़ना भी है, ठीक है। जितने आप मेहनत करेंगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। कहाँ तक थे? यूनेस्को पेरिस, ठीक है। तो यहाँ तक पेरिस तक हो गया था। अब आगे चलते हैं, फिर से नाटो के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। नहीं अभी बचा था UNHCR, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा पहले तो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग है इसका हिंदी में, लेकिन इंग्लिश इसकी है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, ठीक है। पूछ ले इसका अगर मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में। कहाँ पे? जनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। या फिर ये भी पूछ सकता है UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में स्थित है। या फिर पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में पूछ सकता है। और इतना बड़ा अगर ये भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज इसका फुल फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाटो का मुख्यालय मैंने बताया था, नाटो NATO, ठीक है। नाटो का मुख्यालय मैंने बताया था, अभी कहाँ बताया था? तो ब्रुसेल्स में बताया था, ठीक है। तो एक चीज़ और जान लेते हैं, इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 1949। नाटो पूछेगा नाटो की स्थापना कब हुई है? तो 1949 में हुई है। और दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि पहले वाला बता दें, जब स्थापना हुई थी उस टाइम उसमें कितने लोग शामिल थे? संस्थापक देश कितने थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों उस टाइम 12 थे, ठीक है। अब वर्तमान भी जान लीजिए। वर्तमान नाटो की संख्या, नाटो सदस्य देशों की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस टाइम 31 है, ठीक है। और भी जान लेते हैं थोड़ा सा इसमें जो 31वां शामिल है, नाटो में जो 31वां देश शामिल है वो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, फिनलैंड। ये विश्व खुशहाली सूचकांक में 6 सालों से लगातार पहले नंबर पे है, ये भी जान लीजिएगा। विश्व
खुशहाली सूचकांक में क्या है, पहले नंबर पे है आज 6 सालों से, पहले नंबर पर, ठीक है, आज 6 सालों से, नंबर पर 6 सालों से। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ये बात। और हमारे भारत का स्थान कितना है, भारत का खुशहाली में, भारत का खुशहाली में स्थान क्या है, हमारे भारत का स्थान 136 में से 126वां स्थान है। कितना है, 126वां स्थान लिख दे रहे हैं, 126वां स्थान, 126वां स्थान कितने में, 136 में से, ठीक है। हमारे जो भारत के लोग हैं सिर्फ 10 लोगों से ऐसे हैं हमारे भारत के लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां घेरी है, दूसरों को लेके ये ज़्यादा चलते रहते हैं, विश्व गुरु ही बनना चाहते हैं। तो नौकरी नहीं मिल रही है तो आप लोगों को भी तकलीफ़ तो हो ही रही होगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, नौकरी मिलेगी, जितने मेहनत करेंगे नौकरी मिलेगी। तो हमारे भारत का स्थान कितना है, 126वां है खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। और पहले नंबर पे फिनलैंड को मैंने बताया ही है, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, अभी और आगे बताया जाएगा, इतने में ही नहीं। तो ये समझ जाइए कि हमें अगर खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्यार मोहब्बत से दूर रखिए। और लड़कियां आपको भी कह रहा हूँ कि भाई हम लड़कों को ज़्यादा परेशान मत करिए, ज़्यादा प्यार मोहब्बत छोड़ दीजिए, या फिर करिए हिम्मत, या फिर करिए तो निभाइए, ठीक है। हमारे दोस्तों को परेशान मत कीजिए, मैं तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोग करिए और या ना करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। खुश रहिए, क्योंकि हमारे देश को आप लोगों की ज़रूरत है। और आप ही लोग जो है ना खुश रहेंगे, तो जब ना खुश रहेंगे तो हमारा देश क्या होगा, परेशानी होगा बेचारा। खुशहाली सूचकांक में इतना नीचे आप लोगों ने कर दिया है हमारे देश को, ठीक है। तो हम चलते हैं, आगे चलते हैं, मिटाते हैं, फिर से आगे चलते हैं। आप लोग रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी। आपको लगेगा 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद आपको लगेगा कि यार सर आपने बहुत बेहतर दिया है, और जब एग्ज़ाम आएगा उसी को 4 से 6 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ के जाइएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलना ही मिलना है, फिर उसमें दो राय है ही नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगला चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, किस देश में सार्क का मुख्यालय है, किस देश में सार्क SAARC है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय पूछे जाएगा, या पूछेगा किस देश में सार्क का मुख्यालय है, तो सीधा सीधा बताइए, या सार्क का फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार्क का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में कहाँ पे, काठमांडू में, ठीक है। कहाँ पे, काठमांडू, ठीक है। कब बना, 1987 ईस्वी में, ठीक है, में बना, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना पूछे, स्थापना, ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई है, तो 1985 में हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, स्थापना कब हुई है, ठीक है। स्थापना कब हुई है, 1985 में। लेकिन जब ये संस्था बन के तैयार कब हुई है, 1985 में। कहाँ बन के तैयार हुई है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब ये एक चीज़ और, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था ये भी लिख लीजिएगा। प्रथम सम्मेलन या पहला
प्रथम या पहला जो भी आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। प्रथम सम्मेलन, ठीक है, इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था, ये भी याद रखने वाली है। और सदस्य देश कितने थे, ठीक है, सदस्य देश इसमें 18 और या 8 थे। सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश इसमें 8 हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी बता दे रहे हैं, MBBS, ठीक है, पानी, MBBS पानी। M का मतलब क्या होता है, M का मतलब मालदीव, ठीक है, और B का मतलब भूटान, ठीक है, और एक दूसरे B का मतलब बांग्लादेश, ठीक है, और S का मतलब होता है श्रीलंका, ठीक है, और P का मतलब पाकिस्तान, ठीक है, P का मतलब पाकिस्तान, और A का मतलब अफ़गानिस्तान, ठीक है, और N का मतलब हो गया नेपाल, और I का मतलब हो गया इंडिया, ठीक है। इतना जो है MBBS पानी याद रखिएगा। ये जो है सार्क में जो है 8 देश हैं। और एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो ये याद रखने वाली चीज़ है कि पर्यवेक्षण देश, ठीक है। पूछेगा कि सार्क में पर्यवेक्षण देश कितने हैं, तो पर्यवेक्षण देश 9 हैं, ठीक है, 9 देश हैं, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है ये भी। सार्क का पर्यवेक्षण देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है, लेकिन कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो 8 है। अगर पर्यवेक्षण की बात की जाएगी, पर्यवेक्षण देश, तो 9 है, ठीक है। पर्यवेक्षण मतलब उसकी देखरेख करने वाले 9 देश हैं, वैसे उसमें संख्याएं जो कितनी हैं, 8 ही सदस्य उसमें सम्मिलित हैं। और एक देश जो है क्या करता है, चलो ठीक है, हाँ, पर्यवेक्षण देश कितने हैं, 9 हैं। इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसे मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा और बता दिया जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मिटा रहे हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। मज़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतर तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए दे रहा हूं तो आप भी हमारे लिए दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक दूंगा। कहाँ तक थे हम लोग, आखिरी में हमने क्या बताया था, पर्यवेक्षण देश, ठीक है। सार्क में सम्मिलित पर्यवेक्षण देश 9 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ADB अभी मैंने बताया था, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो हिंदी में, एशिया विकास बैंक, एशियन या फिर एशियन विकास बैंक, ठीक है। विकास बैंक की स्थापना, ADB की स्थापना, एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई, की स्थापना 1966 में हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, ईस्वी में, ठीक है। इसमें ADB में सम्मिलित देशों की संख्या वो पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ADB या फिर कहेगा एशियन विकास बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी है। ADB में सदस्यों की संख्या तो कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 68 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों इसी से हो सकता है, इसके अध्यक्ष कौन है, ADB के अध्यक्ष, ठीक है। ADB के अध्यक्ष, ये पूछेगा क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो M असाकावा, कौन है, M असाकावा। अगला क्वेश्चन, ADB के उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है कि उपाध्यक्ष याद रखिएगा इनके बारे में भी, तो ये अशोक लवासा हैं, कौन है, अशोक लवासा जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मेरे प्यारे दोस्तों हो जाए, हेडक्वार्टर, ठीक है। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, वो पूछेगा ADB या फिर एशियन विकास बैंक का मुख्य हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, वो मनीला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे हो जाए,
बी, AIB मतलब इसका होता है एशियन, एशियाई अवसंरचना अवसंरचना निवेश बैंक स्थापना। ठीक है, वो दो तरह से पूछेगा, AIIB की स्थापना कब हुई, ठीक है, या फिर एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2015 में मेरे प्यारे दोस्तों, 2015 ईस्वी में। ठीक है, और इससे ये भी पूछ सकता है संचालन कब हुआ, AIB का संचालन, AIIB का संचालन 2016 में हुआ। संचालन कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे, हेडक्वार्टर, ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, बीजिंग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन फिर एक तो लिख लीजिएगा, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये पूछेगा NDB, लिख लीजिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, स्थापना 2014। ठीक है, याद रखिएगा कितने में, 2014। हेडक्वार्टर पूछे, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, संघई में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों, संघई में है। संगठन बैंक, नई संगठन बैंक, हाँ चलिए सही है। ठीक है, और एक चीज़ और जान जाते हैं यहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिक के बारे में, BRICS। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्राज़ील। ठीक है, आर का मतलब होता है रूस। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिया। ठीक है, सी का मतलब होता है चाइना या चीन, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये जो है ब्रिक्स का ही क्या है, ये NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई। किसके द्वारा हुई, ब्रिक्स के द्वारा हुई है। ठीक है, इसीलिए इसे बताना ज़रूरी था। समझ में आई बातें मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। काफ़ी क्वेश्चंस हुए आज। ठीक है, तो कल जो है फिर आपको मिलेगा इससे बेहतर, इससे ज़्यादा वीडियोस में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो भी मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके लाइफ को बदल सकती है। बाकी अन्यथा आप अगर मज़दूर बनना चाहते हैं, 8 घंटा जो है सिर्फ खटने के बाद आके सोना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हाँ, अपने भविष्य को आज अगर बेहतर बनाना है तो आज से ही, अभी से ही हमें लगना पड़ेगा, हमें जगना होगा। ठीक है, जब जगेंगे, कहते नहीं हैं जब जगो तभी सवेरा, तो अब से जग जाओ और अभी से ये मानो कि सवेरा है। अभी आने वाला समय जो है एग्ज़ाम का थोड़ा दूर फिर से हो गया है, डेट टली हुई है, मतलब टली क्या है, वो रद्द कर दिया गया है, दोबारा फिर से इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चुनाव के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से लग जाइए, चुनाव के बाद तक फिर से हम सारे क्वेश्चनों को 3-4 बार 5 बार जितनी बार हो सकता है पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप लोग जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास आप करेंगे। अभी से करना होगा ये प्रयास आप। हाँ, दूसरी चीज़ ये है, आज जो है 14 अप्रैल है, तो आज जो है बाबा भीमराव की जयंती है। तो जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोग जयंती पे उनके पहुँचिए, उनको सादर आमंत्रित नमस्कार करिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों, नमस्कार।